जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ में आज दुआ रूहान को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि गजल उसके लिए ठीक लड़की नहीं है। असल में रूहान को हो गया है गजल से प्यार और वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन दुआ उसे गजल की सारी सच्चाई बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन रूहान कहाँ किसी की सुनने वाला है, उस पर तो चढ़ गया है प्यार का खुमार। ऐसे में देखिए वो उल्टा दुआ को ही खरी खोटी सुनाने लगता है, जिसके बाद दुआ उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन फिर समझाने भी लगती है। लेकिन रौनक किसी की भी बात सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। आप मुझे अपने शौहर के अच्छे किरदार की दलीलें दे रही हैं ना। जिंदगी भर आपके शौहर अब्बू को कोसते रहे कि अब्बू ने बड़ी अम्मी के साथ नाइंसाफी की है, लेकिन अब्बू ने कम से कम उस रिश्ते को निभाया तो सही, उस रिश्ते की इज्जत तो रखी। लेकिन आपके शौहर तो 4 हाथ आगे निकले। अपनी माशूका को इस घर में रखने के लिए अपने बेटे जैसे भाई के साथ उसका निकाह करवा रहे, जैसे कि उसके सामने रहे, और पीठ पीछे गलत काम करते रहे। छी, मुझे तो बोलते समय भी शर्म आ रही है सब कुछ। क्या बोल रहे हो तुम होश में नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। वो तुम्हारे बड़े भाई है, वैसा कुछ नहीं करेंगे, यकीन करो। तुम उन्हें गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं होश में हूँ भाभी, और पूरी तरीके से समझ रहा हूँ कि क्या चल रहा है। आप मुझे मत सिखाइए, आप जाइए यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाऊंगी, तुम गुस्से में हो, तुम समझ नहीं रहे हो। जाइए भाभी, कुछ भी नहीं है मेरी बात। आप भाभी जाइए यहाँ से, आप जाइए, निकलिए आप यहाँ से। कुछ भी नहीं है ऐसा, मेरा यकीन करो। देखो तुम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात को यकीन करो। मैं उन्हें मिसाली भाई के तौर पे जानता था, एक मिसाली शौहर, रिश्ते निभाने वाला फरिश्ता। के शौहर एक गिरे हुए बद किरदार अय्याश आदमी निकले। तुम अपने खानदान की, अपने घर की तरबियत तमीज ना भूल जाओगे। तुम्हारे अम्मी अब्बू ने जो तमीज दी भूल गए उसे। तुम्हारे भाई ने जो तुम्हारे लिए कितना भूल गए। ये तुम्हारे कड़वे लफ्ज, ये बकवास, तुम्हारी हैदर के बारे में ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई। ये लड़ाई है, जंग है मोहब्बत की। रूहान को गज़ल से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, और उसे जब समझ में आ रहा है कि उसकी मोहब्बत उससे दूर जा रही है, तो वो उसकी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी मोहब्बत को हासिल करने की लड़ाई लड़ रहा है वो। तो यही अभी कश्मकश चालू है। देखा जाए तो एज इन कैरेक्टर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दुआ मुझे समझाने की कोशिश कर रही है बहुत ज़्यादा कि भाई लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, ये तुम्हारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं रूहान अख्तर मोहब्बत में अंधा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जो सिर्फ देखता है अपनी आंखों के सामने, उसी को सच्चाई मानता है। तो वो यही जद्दोजहद चल रही है कि दुआ मेरी आंखों पे से पट्टी हटाना चाह रही है, और रूहान अख्तर इस बात को समझने को तैयार नहीं कि उसकी मोहब्बत ऐसा भी कर सकती है उसके साथ। हाँ कह रही है तो है, लेकिन रूहान अख्तर भी कहीं ना कहीं सही बोल रहा है जो उसको दिखाया जा रहा है। और यही बेसिकली गज़ल की चाल है कि मैनिपुलेटिव, लाइक वो लड़की इस शो में बहुत मैनिपुलेशन का काम करती है। तो रिश्तों के बीच में दरार है, जो भी खटास लेकर आ रही है, कड़वाहट लेकर आ रही है, वो वही लड़की लेकर आ रही है, और हम तो उसका बस प्याला है, मतलब प्यादे की तरह बस आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक पूरी उम्मीद है कि मेरा निकाह हो जाएगा, लेकिन निकाह से पहले जितनी सारी ये तमाशे ड्रामा हो गया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये निकाह वाला जो ट्रैक आने वाला है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आगे क्या होगा, किसके साथ निकाह होगा, कैसे होगा। ये जानने के लिए आपको रब से है दुआ देखना पड़ेगा, और बहुत ही आई स्वेयर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियाँ।